देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले जिस तरह से देश के अच्छे दिन आने की बात कही थी और देश के लोगों को सुनहरे सपने दिखाए थे, अब उनके वादों का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा का ये कहना है कि अगर केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो रामलला फिर से टेंट में जाएंगे। ये उनके बयान हास्यप्रद है और वे मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांग रहे हैं और असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार का चेंज होना लोकतंत्र के हित में जरूरी है। प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में कांग्रेस को गालियां दे रहे हैं, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा है और हम सबके समान विकास के लिए कृत संकल्प है। नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल के 6 उपचुनाव में जनता बागियों को जवाब देगी, जिन्होंने चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की। कांग्रेस ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में कई विकास के काम किए हैं। 10 साल तक भाजपा की सरकार 2014-2019 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें देश की जनता के सामने रखी, अच्छे दिनों की बातें आई कि देश की जनता के और देश के अच्छे दिन आएंगे। 10 साल राज करने के बाद उन चीज़ों का जवाब देने के बावजूद आप देश को किस दिशा में प्रचार जा रहा है। आज मीडिया की सुर्खियां हैं कि देश के प्रधानमंत्री अपने प्रचार में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो राम मंदिर पे बुलडोजर चलेगा। बड़ा दुख हुआ जब सुबह अखबार पढ़े, बहुत दुख हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसमें 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद नरेंद्र मोदी जी देश का प्रचार इस तरह से करेंगे, मंदिर और मस्जिद पे बात करेंगे और आज इतने स्तर तक पहुंच गए। इन पूरे 40 दिनों के प्रचार में मंगलसूत्र तक पहुंचे, मंदिर मस्जिद तक पहुंचे, हिंदू मुस्लिम तक पहुंचे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, भाजपा की और नरेंद्र मोदी जी की, इनकी टीम की बौखलाहट साफ दिख रही है। ये मैं नहीं कहता, ये पूरा मीडिया देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। आज इसी का परिणाम है कि आज उन्होंने इसको एक कदम आगे बढ़कर भारत जैसे लोकतंत्र में जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं, वहां मुद्दों की कमी नहीं है, लोगों की समस्याओं की कमी नहीं है। 10 साल तक जो प्रधानमंत्री सत्ता में रहे, आज वो इन बातों को लेके चर्चा कर रहे हैं। साफ तौर पे लोकतंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। प्रभु श्री राम में ये आस्था का विषय है, ये चुनाव का विषय हो ही नहीं सकता। ये अपने आप में भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम फिर से एक बार, जब से कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो घोषित हुआ, अपना मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने देश के सामने रखा, उसकी घबराहट भाजपा के खेमे में साफ दिखी, क्योंकि उस मैनिफेस्टो के प्रोमिसेस है, न्याय की बात की गई है, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको एड्रेस किया गया है। कांग्रेस पार्टी एनडीए इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो उस मैनिफेस्टो में दिए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा। उसमें युवा साथी के साथ न्याय जो बेरोजगार है, किसानों के साथ न्याय जिनकी आय डबल करने की बात है, कानून के जरिए महिलाओं के साथ न्याय करने की बात है। 1 लाख रुपया उन गरीब महिलाओं को आइडेंटिफाई करके 8500 रुपया महीने का उनके खाते में डालने की बात हो, और उसके अलावा भी और सभी वर्गों की जिस प्रकार से मैनिफेस्टो में जिक्र किया गया, न्याय की बात की गई, उसके बाद देश का माहौल स्वाभाविक तौर पे बदला है। उन्होंने जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अपने कार्यकाल की सिर्फ 4 उपलब्धियां बताएं। नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश को 75,000 करोड़ के कर्ज में डुबो दिया और युवाओं को रोजगार देने के मामले में ये असफल रहे। इनके कार्यकाल में पेपर बेचने का धंधा फल फूल रहा था।
और अब हिमाचल की जनता इन बागियों को चुनाव में हराकर पूरे देश में ऐसे नेताओं को एक संदेश देगी। मीडिया सलाहकार ने कहा कि चुनावी रैलियों में कांग्रेस पार्टी को भारी जनसमर्थन मिल रहा है और कांग्रेस सारी सीटों पर जीतेगी। हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार ऐसा देखने को मिला कि लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए विपक्ष के लोगों के साथ मिलकर सरकार को गिराने की साजिश की और वो साजिश आपके सामने है कितने दिनों तक रहा और उसका परिणाम क्या निकला कि आज इंडिपेंडेंट एमएलएस की ये हालत है कि वो ना एमएलए हैं ना वो कहीं के रहे। ये सब कुछ हुआ, लोगों में इसको लेके बहुत गुस्सा आया हिमाचल प्रदेश में कि ये नहीं होना चाहिए था। जिनको लोगों ने चुना था उनको 5 साल का समय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार को मिलना चाहिए था और 15 महीने का जो कार्यकाल है हमारा उसमें हमने काम किए हैं। जो गारंटियाँ थी कांग्रेस पार्टी की, हमारी सरकार ने उसको आगे बढ़ाया। आप गलत प्रचार करके आप बताएं क्या पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूरे प्रचार के दौरान अपनी पिछली 5 साल की कोई उपलब्धि बताई? क्या उनमें ये हिम्मत है वो बता सकते हैं कि जब वो 5 साल तक इस सरकार में रहे वो 4 उपलब्धियां बता पा रहे हैं लोगों को? क्या इनके अध्यक्ष बिंदल साहब लोगों को गुमराह कर रहे हैं? क्या वो एक प्रश्न का सवाल बता पाते हैं कि आपको किन परिस्थितियों में निकाला गया, पार्टी अध्यक्ष से आपने क्यों छोड़ा था? सिर्फ उसका जवाब दे हिमाचल प्रदेश की जनता। 4 लाइनों में बताया कि क्या परिस्थितियां थी, क्यों आपको जो है पार्टी अध्यक्ष से निकाला गया और रिजाइन करना पड़ा। और जयराम जी आप अपनी 5 साल के कार्यकाल की 4 उपलब्धियां बता दें। मुद्दों पे आओ, मुद्दों पे बात करो। कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है कि हमारे 15 महीने के जो कार्यकाल है उसमें किए गए जो काम है हमारे, हम उस पे इलेक्शन को आगे ले जाने के लिए तैयार है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे भाजपा जहां चाहे डिबेट करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन जयराम जी की सरकार, डबल इंजन की जो सरकार है, वो इस चीज़ के लिए जरूर याद की जाएगी कि उन्होंने केवल एक काम 5 वर्षों में किया, कर्जे लेने का काम। वो उसके लिए उनको याद किया जाएगा। वो 5 वर्ष हिमाचल प्रदेश के लोगों के पूरी तरह से खराब हुए। उन 5 वर्षों में मुख्यमंत्री जी का कोई विजन नहीं था विकास का, कोई सोच नहीं थी। आरएसएस से चिट आते थे, काम होता था, जयराम जी ऐश कर रहे थे। मैं इस बात के लिए उनका कायल हूँ कि वो बड़े चिल चीफ मिनिस्टर रहे अपने टाइम, उनको कोई मतलब नहीं। हाँ जी, वो आ रहा है, मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी देखेंगे, आरएसएस वालों ने चिट भेज दिया, काम हो जाएगा या नहीं हो। उसका प्रदेश की जनता को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, कर्जों का बहुत लाद दिया लोगों पे, कर्मचारियों की पेंशनों की सारी लायबिलिटी खड़ी, डीए नहीं दिया 22 में, वो अगली सरकार को देना पड़ा। 6th पे कमीशन की सारी लायबिलिटीज खड़ी, 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा। इन पे चर्चा करने को तैयार है जयराम जी? नरेश चौहान ने कहा कि शिमला से भाजपा के उम्मीदवार सुरेश कश्यप को कई जगह पर लोग पहचानते ही नहीं हैं। वो अपने कार्यकाल में लोगों के बीच गए ही नहीं और ना ही कोई कार्य किए। 5 साल तक एमपी रहे, वो लोगों के बीच नहीं जा पाए। बहुत सारी जगह हम भी गए, लोगों से बात हो रही है, काफ़ी जगह लोग उनको पहचानते ही नहीं है सुरेश कश्यप जी, और वो 5 साल तक लोगों के बीच नहीं गए। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो दूसरा मुद्दा, कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन वो तो लोगों के बीच गए ही नहीं है। उनकी तो यह आज हालात है कि लोग उनको पहचानते ही नहीं। उन्होंने मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उन्हें अपनी फिल्मों से फुर्सत ही नहीं मिलेगी तो वह प्रदेश का क्या विकास करेगी। मंडी में विक्रमादित्य जी का जो चुनाव है, जो समर्थन उनको मिल रहा है और जो परिस्थितियां भाजपा में हैं, बड़ी चर्चा सोशल मीडियाज़ में है कि किस प्रकार कंगना जी का पूर्व मुख्यमंत्री के साथ भी व्यवहार रहता है कि उनको कहीं खड़े होकर उनका वेट करना पड़ता है। ये उनकी अपनी बातें हैं, लेकिन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका नुमाइंदा चुनने के बाद उनके बीच रहे, उनकी समस्याएं पार्लियामेंट में उठाए। कंगना जी की अपनी फिल्म इंडस्ट्रीज़ की ड्यूटीज़ है, वो उसके बाद मिलती है या नहीं मिलती है एक बड़ा प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश के लोग और मतदाता मंडी के इसको समझ रहे हैं। कांगड़ा में आनंद शर्मा जी के आने से चुनाव बहुत ही अच्छा हुआ है और लोग इस बात को समझ रहे हैं
कि एक ऐसा उम्मीदवार हमको मिला है कांग्रेस पार्टी से जो एक कद्दावर नेता है और पूरे 50 साल के अपने राजनीतिक जीवन में जो भारत सरकार में 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे, प्रदेश के लिए काम किए, चाहे एमपी लेट के जरिए थे, चाहे मिनिस्ट्री में थे। वो एक बहुत बड़ा इशू जो है कांगड़ा पार्लियामेंट्री में है। नरेश चौहान ने कहा कि केंद्र से जल्दी ही बड़े नेता प्रदेश में प्रचार के लिए आएंगे और इसकी सूचना जल्द ही प्रदान की जाएगी। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।